What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे बस बच्चा बस। अब मैं वो करूंगा जो पूरे साल में मैंने नहीं किया है। अच्छा मतलब अब तू पढ़ाई करेगा? तो जी अरे गोगिला मजाक कर रहा हूँ। टप्पू तेरे घर पे रहने का क्या मजा आ रहा है यार। और टप्पू मेरे मम्मी पापा के आने के बाद भी मैं यही रहूंगा। दादाजी मैं भी मजाक कर रहा हूँ। बदमाश। चलो चलो बच्चों आप लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी आपके लिए फ्रेश गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। दिक्का ओके। सेठ जी क्या हुआ? किसका क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। सेठ जी कुछ तो है, वरना आप कभी ऐसे नहीं बैठते। ऐसे नहीं बैठता मतलब? मैं क्या कुर्सी पे शीर्षासन की मुद्रा में बैठता हूँ? नहीं सेठ जी, ऐसे नहीं बैठते मतलब कभी इस मुद्रा में ऐसे नहीं बैठते। हाँ, ऐसी मुद्रा में कोई आदमी तभी बैठता है जब उसका सब कुछ लूट गया हो। अरे शुभ शुभ बोलिए मुद्रेश्वर। मुद्रेश्वर नहीं, नटेश्वर। सॉरी। बताइए ना क्या टेंशन है? क्या बताइए, जब से वो गोगी हमारे घर पे रहने आया है पूरा घर उसने सर पे उठा रखा है। अभी आज से टप्पू का वैकेशन पड़ गया तो अभी वो पूरी सोसाइटी सर पे उठाएगा। सेठ जी अभी बच्चों का वैकेशन है तो उनको बोलो ना वैकेशन में कोई कोर्स करे। ब्रिलियंट आइडिया बाघा बॉय। याद है तूने भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स वैकेशन में किया था। नट्टू काका मुझे तो याद होगा ही ना। सेठ जी एक बार वैकेशन में मैंने खाखरा बनाने का कोर्स किया था और 10वीं के वैकेशन में मैंने फॉल बीडिंग लगाने का कोर्स किया था। सेठ जी आप भी दोनों बच्चों को वैकेशन में कोई कोर्स करवाइए ना। अरे क्या कोर्स करवाइए, ये दोनों कोर्स करने जाएंगे ना तो वहाँ ऐसी धमा चकड़ी मचाएंगे कि वो कोर्स वाले को अपना कोर्स बंद कर देना पड़ेगा। फिर वो नुकसान भरपाई का बिल लेके मेरे पास आएगा ना तो मेरी नींद उड़ जाएगी। फिर नींद आने का कोर्स करने मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ दुकान में? चलेगा, मैं यहाँ 3 बिस्तर लगा दूंगा। 3 बिस्तर? 3 क्यों बागा? नट्टू काका मैंने सुना है नींद चेपी होती है, एक को सोता हुआ देखकर दूसरे को नींद आती ही है। तो अगर सेठ जी यहाँ सोएंगे तो हमें भी सोना पड़ेगा। ये हमारी कर्म भूमि है, खबरदार यहाँ कोई सोया है तो। हम क्यों यहाँ सोएंगे सेठ जी? हमें तो हमारे घर पे मस्त नींद आ जाती है। हाँ वो तो आप कह रहे थे सेठ जी कि नींद आने का कोर्स करने कहाँ जाऊं, दुकान में? अरे भाई वो तो कहने की बात थी, उसका मतलब ये थोड़ी कि दुकान में ग्राहक लोग खरीदी कर रहे हो उधर बीच में मैं गदला पत्थर के शॉर्ट बट निकाल के गंजी में है ना टेस्ट से उधर सो जाऊं। सॉरी सेठ जी। बागा बॉय कीप मम नाउ। नट्टू काका मैं तो कब से मम्मी हूँ। बस अभी चुपचाप दुकान में जाओ और शांति से सो जाओ। अरे काम करो। आइए नट्टू काका। ये चाचा भतीजा दोनों मगज की नस खेचेश्वर है। हेलो हेलो पापा, एक गुड न्यूज है। आज से टप्पू का वैकेशन। अब पूरा दिन टप्पू घर में रहेगा। हाँ पता है बेटा। पापा इस वैकेशन में ना मुझे नई वीडियो गेम, फिर नई क्रिकेट किट और स्केटिंग शूज और एक मिनट बास्केटबॉल, फुटबॉल बस चाहिए। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। और हाँ पापा और एक चीज। बेटा मैं घर पे आ जाऊँ ना तभी शांति से बात करेंगे। बेटा अभी फोन रख चल। एक मिनट पापा, ये गोगी को आपसे बात करनी है। एक मिनट ना, ये ले बात। हेलो अंकल, मैं गोगी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अंकल मेरे लिए फोटाके की 10,000 की लड़ी लेके आना। टाके की लड़ी?
बेटा फटाके तो दिवाली में फोड़ते हैं। अरे अंकल, हमारा वैकेशन ही हमारे लिए दिवाली है। हाँ ठीक है बेटा। हाँ और अंकल, बेटा बेटा अभी फोन रख, मैं घर पे आऊंगा ना तभी हम लोग शांति से विस्तार से सारी चर्चा करेंगे। हाँ? अभी फोन रख दे बेटा, ठीक है? ओके अंकल। घर पे टप्पू और गोगी और यहाँ नट्टू काका और बाघा। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? वो गर्मी है ना, इसलिए ठंडी ठंडी और मीठी मीठी चीजें बनाओ। फाइन। और बाकी जो तुम्हारी मर्जी। मम्मी डैडी, अरे गोली, व्हाट इज दिस? वेकेशन में इतनी सारी किताबें। मम्मी, अक्सर वैकेशन में लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं ना, पर मुझे घूमना नहीं है, मुझे अलग अलग देशों को हमारे घर पर लाना है। वो कैसे? मम्मी पापा, ये पढ़ाई की बुक्स नहीं है, तो फिर ये अलग अलग देशों की रेसिपी की बुक्स है। क्या बात है? जिससे मम्मी पढ़ेगी और रोज नई कंट्री की डिश बनाएगी, जिससे मुझे ऐसा ही लगेगा कि मैं रोज कोई नई कंट्री में जा रहा हूँ। जैसे आज चाइना, कल इटली, परसों कनाडा। वाह गोली बेटा, क्या आइडिया है। यानी कि हम लोग बैठे बैठे घर पे वर्ल्ड टूर करेंगे। हाँ। ऑफ कोर्स हम वर्ल्ड टूर करेंगे। गोली कितने दिनों बाद घर आया है, मैं ये सारी रेसिपीज बनाऊंगी। तो बोलिए जूनियर कैप्टन, कौन से कंट्री से स्टार्ट करूं? वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री, इंडिया। सही बात है। ओए टप्पू, इस वेकेशन में हमें ऐसी धमाल करनी चाहिए कि पूरी जिंदगी भर याद रहे। हर दिन नई धमाल। कैच। यार करेक्ट गोगी, इस बार हम धमाल करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। चल सोनू को बुलाने चलते हैं। चल। नहीं नहीं, भीड़ अंकल तो हमें उनके घर पे घुसने ही नहीं देंगे। गोगी तू क्यों टेंशन लेता है? इधर आ, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि भीड़े अंकल हमें प्यार से गले लगाएंगे, समझा? चल 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 चल। तुम लोग कब आए? भीड़ अंकल, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? भीड़ अंकल, थोड़ी सीरियस बात है, तो जरा बैठ के बात करें। वो क्या है ना भीड़ अंकल, हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता ना, बैठिए ना प्लीज। क्या सीरियस बात करनी है? भीड़ अंकल, मुझे आपसे करियर के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? करियर भीड़ अंकल, हम वेकेशन में सिर्फ खेलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप हमें वेकेशन में भी पढ़ाएं। हम पढ़ लिख कर आपकी तरह महान आदमी बनना चाहते हैं। अरे माधवी, टप्पू और गोगी आए, जरा 2 गिलास शरबत लाना। अरे भीड़ अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारे जमाने में। बोलिए बोलिए भीड़ अंकल, हमें आपके जमाने की बातें सुननी है ना? हाँ। यस बच्चों, हमारे जमाने में मैं भी ऐसे वेकेशन में पढ़ाई किया करता था, मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे। बोलो बच्चों, तुम्हें क्या पढ़ना है? भीड़ अंकल, मुझे वेकेशन में मम्मी को हेल्प करनी है, तो आप मुझे साड़ी प्रेस करना सिखाओगे? फिर भीड़ अंकल, हमें आपके जमाने के बारे में जानना है। एग्जैक्टली आप कौन सी जमाने की बात करते हो? ये लो बेटा शरबत। शरबत परत घेऊन जा। का? करियर के बारे में डिस्कस करना है म्हणे। अरे मस्ती करने आए हो तुम लोग। वो असं काय, बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही ना। लो बेटा तुम लो। हाँ। आंटी, सोनू कहाँ है? किचन में है, नूडल्स बना रही है। उत्तरी नूडल्स, और नूडल्स तो मेरा फेवरेट है। चल टप्पू खाते हैं। चल 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 चल। अरे वो चाले दो ना। हाय सोनू। हाय सोनू। हाय, नूडल्स खाओगे? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? सोनू, एक काम कर, पहले वेजिटेबल्स कट कर, उसके बाद पानी गरम कर, और जैसे ही पानी गरम हो जाए उसमें टप्पू, मुझे नूडल्स बनाना आता है। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए डालो बहुत सारा चीज। चीज फ्रिज में है। अरे ये तो बहुत सिंपल है। यू गया और यू खोला, फ्रिज खोला और ये खोला, खोला। फ्रिज थोड़ा जैम है। वो ठीक है जी, जैम है तो ब्रेड पे लगा के खा लेते हैं। गोगी, तेरे फालतू जोक बंद कर और जोर से खोल, जोर से। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल।
हाँ ये लो। काय वो बच्चे अंदर है ना। इतनी देर से वो अंदर है, कुछ हुआ? और हमारे सोसाइटी के बच्चे सरोवर की तरह शांत है। कर लो। क्या किया तूने? सॉरी यार, गलती से गिर गया। देखा, ये है सरोवर जैसे शांत बच्चे। कोई बात नहीं बेटा, कल मैं भी चम्मच से भर देता हूँ। बेटा नको नको, ये कांच वाच लग जाएगी, मैं साफ कर लूंगी। और नूडल्स भी मैं ही बना देती हूँ, आप लोग नीचे जाओ खेलने के लिए। चला, जा, चलो खाली जा, संभाल के घूमी आराम से। उपद्व्यापी कार्टी। अरे अब्दुल जल्दी एक हथौड़ी दे। अरे पोपट भाई, दिवाली को तो बहुत टाइम है, अभी से कंदील। अरे अब्दुल, ये दिवाली वाला कंदील नहीं, दिल मिलाने वाला कंदील है। अरे भाई ये वास्तु शास्त्र वाला कंदील है। भाई तेरी समझ में नहीं आएगा, तू जल्दी हथौड़ी दे ना। कौन गोली? अरे बच्चों थोड़ा संभाल के, अभी अभी कंदील टूट जाता। सॉरी 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 नहीं आनेंगे। पोपट अंकल बोल दो ना। हाँ, एक मिनट। हाँ ये लो, संभाल कर खेलना बच्चों। हाँ थैंक यू। थैंक यू। पोपटलाल, हाँ एक कंदील लगता है तुमको किसी ने फ्री में दिया है। अरे अय्यर भाई, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, जादुई कंदील है। मुझे वास्तु शास्त्र के एक बहुत बड़े ज्ञानी ने दिया है और कहा है इसे घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। पोपटलाल, ये वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता, जो कुछ भी है वो सिर्फ साइंस है। अच्छा तो अय्यर भाई, अपने साइंस को जरा बोलो कि आपकी लेबोरेटरी में मेरे लिए एक सुंदर सुशील बीवी तैयार करे, मैं एकदम शादी कर लूंगा। पोपटलाल, तुम समझ नहीं रहे, मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल के ये वास्तु शास्त्री महाराज ज्योतिष ये सब फ्रॉड है। जो कुछ भी है वो सिर्फ साइंस है, साइंस। भाई उनका पता नहीं, ये वाले महाराज एकदम जेन्युइन है, 100% गारंटी वाले हैं। अय्यर भाई प्लीज, अब मेरे साथ ऐसे नेगेटिव बातें मत कर, मैं बाद में मिलता हूँ, ओके? ओहो, अच्छा भला घर जा रहा था, आपके चक्कर में फिर से बाहर चला जाता। बच गया कुर्ता। अरे वाह, नवीन कुर्ता। यस, कैसे लग रहा हूँ मैं? मस्त दिसता है। बिल्कुल वैसे लग रहे हो जैसे मुझे पहली बार देखने आए थे ना मेरे घर, वैसे। खरंच? अगदी तसेच, बस बाल थोडे कम है। क्या चाह गया? माधवी, इस चाय की खुशबू भी बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे तुमने पहली बार मेरे लिए बनाई थी। हो? पर वो चाय मैंने नहीं, मेरे आई ने बनाई थी। जल्दी 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 गोगी, अरे गोगी तू जाना। अरे दे दे दे। वेरी गुड सन, वेरी गुड। ओके ओके, मैं थोड़ी देर में आपको मेल करता हूँ। हेलो, यस पोपटलाल हियर। क्या आपको मेरी शादी की बात करनी है? अरे ये तो कमाल का कंदील है, अभी तो लगाया भी नहीं और रिश्ता आ गया। हाँ हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। जी 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 जी, मैं एक महान पत्रकार हूँ। चल गोली, चल चल चल, कम ऑन गोली। अच्छा ये क्या किया? सॉरी अंकल।
हेलो हेलो नहीं नहीं कुछ नहीं बोलिए बोलिए हेलो हेलो अरे पत्रकार बेकार नहीं होते भाई मेरी बात तो सुनिए हेलो 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 कंदिल टूटा और रिश्ता भी टूट गया बच्चों सोसाइटी में क्रिकेट खेलना कैंसल सॉरी सॉरी पोपट अंकल सॉरी अरे क्या सॉरी तुम लोगों ने सिर्फ कंदिल नहीं तोड़ा मेरी किस्मत तोड़ दी है मिसेस पोपटलाल को सोसाइटी में आने से रोक दिया पोपटलाल ऐसा कुछ नहीं होता है कंदिल लगाने से घर में रोज नहीं आता है वाइफ नहीं आता है अय्यर भाई आपकी शादी हो गई है ना इसलिए आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे पोपटलाल ये फीलिंग नहीं फूलिंग है बेवकूफी है क्या 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 बोला आपने मैं बेवकूफ हूँ मैं मेरा कहने का मतलब यह नहीं साहब अरे मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ दुनिया हिला दूंगा आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैं बेवकूफ हूँ मैं आप समझते क्या अपने आपको मैं बेवकूफ हूँ पोपट अंकल कूदने से पहले बॉल दे दीजिए ना प्लीज यहाँ मेरा कंदिल टूट गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है बॉल चाहिए ना तुझे रुक एक मिनट रुक अरे देवा अरे कोण आहे ते कौन काय टप्पू 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 अरे ये क्या कर दिया ये देख पूरी चाय गिरा दी ये देख सॉरी सॉरी भिड़े अंकल एक्चुअली पोपट अंकल ने ना वहां से फास्ट में बॉल डाला तो मैंने उसे बैट घुमाया तो बॉल आपके वहां पर आ गया अरे क्या वेड़ा साला क्या पोपटलाल बालकनी से क्या बॉलिंग कर रहे हो अरे भाई मैं बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैंने गुस्से में बॉल फेंका था टप्पू ने बैट घुमाया तो बॉल तेरे घर पे आ गया अरे देवा ये नुकसान पे नुकसान कर रहे बच्चे इनका कुछ करना ही पड़ेगा सर में दर्द करके रखा है इन्होंने पोपटलाल अय्यर नीचे आओ दादाजी आप भी आइए तो आऊंगा ही भिड़े अंकल बॉल तो दे दीजिए हाँ वो निर्लज्ज बॉल मागतात वरनं ये ले अरे मुलांनो काय चाललंय क्या अरे ये अरे बच्चों मेरा बोर्ड तोड़ दिया वो आते अंकल भीड़े अंकल ने वहां से बॉल डाला ना तो मैंने उसे बैट घुमाया तो बॉल आपके बोर्ड पे लग गया क्या भिड़े मास्टर सोसाइटी के सेक्रेटरी होके ऐसी हरकत करते हो अरे खेलना ही है तो नीचे आके खेलो बालकनी से बॉलिंग कर रहे हो अरे मैं बॉलिंग नहीं कर रहा था हाथी भाई मैंने बॉल फेंका तो टप्पू ने मारा और फिर वो टूटा है आप और हाथी अंकल अगर भीड़े अंकल बॉल फेंकते ही नहीं तो आपका बोर्ड गिरता ही नहीं ना हाँ बाबा हाँ सही बात है बेशिस्त मुलगा है अरे मेरे नहीं, एक मिनट सबसे पहले मेरा कंडिल टूटा मुझे इस बात का जवाब चाहिए भाई सबके सब अभी के अभी नीचे आओ भाई कौन सा कंडिल पोपट भाई आज बहुत गुस्से में है हाँ भाई नीचे आओ बात करते नीचे आओ मित्रों कल्पना कीजिए किसी क्रिकेट मैच की पहली गेंद पे विकेट चटक जाए या किसी पहली गेंद पे सिक्सर लग जाए तो मैच कितना रोमांचक होगा ठीक यही हुआ है गोकुलधाम में वेकेशन के पहले ही दिन हंगामा हो गया और टप्पू सेना ने अनजाने में ही संग्राम का बिगुल फूंक दिया है और गोकुलधाम के महारथी निकल पड़े हैं अपने अपने रथों पे अब क्या होगा अगर टप्पू सेना की गलती होगी तो उन्हें क्या सजा दी जाएगी और हमारे अनुशासन प्रिय भिड़े क्या करेंगे या हास्य के महारथी जेठालाल जब इस रण में कूदेंगे तो क्या क्या होगा भाई होगी बहुत सारी खींचातानी और ठहाकों की मारामारी लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में हंसना बड़ा जरूरी है और हिंसा कभी न करें यही संदेश दिया था भगवान महावीर ने आज महावीर जयंती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आप सभी को जय जिनेंद्र तब तक ये सोचते रहिए कि क्या होगा इस रण में जो कुछ भी हो हंसेंगे आप और हम देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो टप्पू ये तो गड़बड़ हो गई आज ही स्कूल में छुट्टी मिली है सोसाइटी में से भी हमारी छुट्टी ना हो जाए अरे गोगी तू क्यों टेंशन ले रहा है ये तो सिर्फ शुरुआत है
अभी आगे वेकेशन में तो ऐसे कई धमाल होने वाले हैं, है ना? हाँ। चलो जरा संभल के खेला करो बच्चा। वो टप्पू बेटा क्या तोड़ी अरे ये क्या कर दिया टप्पू? कितनी बार बोला है कि आराम से खेला करो, आराम से खेला करो। भाई भिड़ा, ये सोसाइटी में चल क्या रहा है? यहाँ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। भाई आज से सोसाइटी में बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। हाँ करो, कैंसिल करो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों के वेकेशंस हैं और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही बात है। हाँ। नहीं खेलो, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कोमल भाभी जी, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा क्यों खेलना? पोपट लगा कंदील तोड़ दिया, मेरे पे चाय गिरा दी। और आपने जो मेरा बोर्ड तोड़ दिया भिड़े मास्टर जी, उसका क्या? अरे कौन सी भाषा में समझाऊं मैं हाथी भाई? मैंने आपका बोर्ड नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ बॉल फेंका और ये टप्पू ने से बैट घुमाई और वो बॉल वहां पे जाके। अरे हाथी भाई आपका बोर्ड बाद में भाई, बोर्ड दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा रिश्ता टूट गया है, इन्होंने मेरा कंदील तोड़ दिया। अच्छा पोपटलाल नक्की करो, रिश्ता टूटा या कंदील टूटा है? अरे भाई भिड़े, कंदील टूटा इसलिए रिश्ता टूटा है। पोपट अंकल, हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग हमारी पॉकेट मनी बचा कर आपको नया कंडील लाकर दे देंगे। हाँ। अरे भाई टप्पू बेटा, पैसों की बात नहीं है, मुझे यही कंडील चाहिए। भाई ये कंडील मेरी शादी कराने वाला था। ये हसीला, ये पोपट का इलाज कर, ये पागल हो गया है। अरे कंडील लगाने से क्या शादी होती है? अरे दिवाली में करोड़ों लोग कंडील लगाते हैं, तो क्या सबकी शादी हो जाती है? सही बात है। क्या है ना चाचा जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई मामूली कंदील नहीं था, ये मुझे एक सिद्धि प्राप्त ज्ञानी पंडित ने दिया था। 100% गारंटी वाला कंदील था। वो कौन है? पोपटलाल, तुमको कितनी बार बोलने का कि ये पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ सेंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? अरे ये गंजे सर पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? वो बेटा सॉरी, वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। एग्जाम्पल? और अय्यर भाई खबरदार, आज के बाद मुझे साइंस का एग्जांपल दिया है तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, दुनिया हिलाने के लिए हाई पावर ग्रेविटी चाहिए, और तुम्हारा तो वजन भी कितना कम है, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? चाचा जी आप अय्यर भाई को समझा दो, वरना मैं। चाचा जी आप ये पोपटलाल को समझाइए। चाचा जी अगर समझाना ही है तो भिड़े मास्टर को समझाइए ना। मुझे क्या समझाइए, मैं सब समझ गया हूँ हाथी भाई। चाचा जी आप पोपटलाल को ही समझाइए, उसको समझाने की बहुत जरूरत है, वो समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या समझा? चाचा जी समझाना है तो भाई इनको समझाओ, अय्यर भाई को। कब से चलोगे? आप मानिए, बराबर है, पोपटलाल को समझाना। भिड़े मास्टर पहले समझाना क्या है वो तो मुझे समझाओ। बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। भिड़े भाई, कुकर का ढक्कन ज्यादा देर बंद रखोगे तो सीटी भी ज्यादा ही बजेगी। उससे अच्छा है कुकर का ढक्कन खोल दो। ढक्कन? वो कुकर ढक्कन, वो ढक्कन को तो समझ में नहीं आया मेरे को। मेरे को भी किधर है? हाँ दया भाभी, कुकर यहाँ बीच में कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ। देखिए, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड एक कुकर है और उसमें बच्चे पानी की तरह उबल रहे हैं। मतलब बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है। अब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, मतलब आप कंपाउंड में बच्चों को खेलना बंद करवा देंगे, तो गुस्सा रूपी सीटी बजती ही रहेगी। सही बात। दया भाभी प्लीज प्लीज कुकर को गैस से उतार दीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दो। अय्यर भाई, ये कब से आप घुसपुस कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब ये पोपटलाल रुकने वाला नहीं है। मेरी आवाज बुलंद होती जाएगी, क्रांति होकर रहेगी। अगर मेरे कंडील का फैसला नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी शांत व्हा, शांत। पोपट भाऊजी नहीं, उसको टार्जन भाऊजी बोलो, टार्जन भाऊजी। नाम पोपट है, बर्ताव टार्जन जैसा कर रहा है आज। क्या टार्जन, क्या टार्जन?
कितना सुंदर नाम रखा माँ बाप ने, टार्जन टार्जन शुरू कर दिया। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो पोपटलाल, यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? टार्जन को कैसे बात नहीं करी ना तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। देखिए कैसे बोलते हैं। हे माता जी, गोकुलधाम सोसाइटी युद्ध का मैदान बन गया। टप्पू के पापा को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना माँ। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे क्रिकेट की रामायण से महाभारत हो गया है। गोकुलधाम सोसाइटी लंका बनकर जलने लगे, उसके पहले आप हनुमान जी बनकर फटाक से आ जाइए। अरे क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया दया। मेरी माँ हमेशा कहती है समझदार पति वही है जो पत्नी की बात को इशारे में समझ जाए। अरे भाई तू फोन पे इशारा करेगी तो कैसे समझूंगा मैं? इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। हे भगवान क्या मुसीबत है। आता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, दया का फोन था, बोल रही थी सोसाइटी लंका बनकर जलने लगा, उसके पहले जल्दी आ जाइए। सेठ जी अगर सोसाइटी में आग लगी है तो आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेहता साहब को फोन करता हूँ। मेहता साहब? सेठ जी की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है ना। क्या मालव, रोज रोज वही एक्सक्यूज कि वाइफ डिनर के लिए वेट करिए, उसके लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं। काम में ध्यान दो भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जेठालाल, क्या किया आप टप्पू ने? देखिए ना मेहता साहब, बच्चों का वैकेशन शुरू हुआ नहीं कि पंगे शुरू हो गए, अभी जवाब मुझे देना पड़ेंगे। प्लीज जरा अभी कभी आप जरा सोसाइटी में आ जाइए ना, मैं भी दुकान से निकल ही रहा हूँ। अरे पर जेठालाल अभी, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भाई, आपको आना ही है, जल्दी आइए, पहुंचिए। ओके ओके बाय, आ रहा हूँ बाय, आ रहा हूँ। लड्डू काका आता हूँ मैं। सेठ जी लेकिन घर से जल्दी वापस आना। हाँ क्यों? क्यों क्या सेठ जी, थोड़ी देर में बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। अरे हाँ ठीक है, मैं यूं गया यूं आया। हाँ ऑल द बेस्ट सेठ जी, जंग जीत कर ही आना। अरे भाई मैं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, जंग जीत के आना। सेठ जी अपनी आंख संभालना। क्यों? कई बार ऐसी बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़ते हैं। ऐसी एक लड़ाई में मेरे मामा काने हो गए थे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी आंख संभालना। ठीक है मैं अपनी आंख संभालता हूँ, तुम लोग दुकान संभालना, ठीक है? चल बाजू बाजू। नाटू काका, सेठ जी हर बार क्यों कहते हैं दुकान संभालना? हाँ इट गोज विदाउट सेइंग। पोपटलाल ऐसे कंदिल मार्केट में बहुत मिलते हैं, और तुमको कंदिल का नहीं मैरिज ब्यूरो का जरूरत है। और पोपट भाई गलती से बच्चों से खेलते खेलते कुछ टूट फूट गया तो इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। अंजलि भाभी आप मुझे एक चीज बताइए, गलती से कोई किसी की जान ले ले तो चलेगा? अरे अरे ये डिब्बे किसी की जान थोड़ी ना लिए। अरे इसको अक्कल बक्कल है कि नहीं, कुछ भी बोल रहा है। अरे डिब्बे तू ऐसा स्वभाव रखेगा ना तो तेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्या चाचा जी, ये आपने क्या बोल दिया? इतना बड़ा श्राप? पोपट भाई देखिए, बापूजी ने आपको श्राप नहीं दिया है। बापूजी के कहने का मतलब है आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होइए। और आपकी शादी होगी, जरूर होगी, बहुत सारी लड़की से होगी। सॉरी मतलब बहुत सारी लड़की से होगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? आगे ट्रैफिक जाम है। सोसाइटी में ट्रैफिक जाम? क्या हो गया इधर ये? चलो भाई। क्या हुआ भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई यहाँ पे मस्त झगड़ा चल रहा है, आप भी देखो। ये सब लोग इधर झगड़ा देखने के लिए खड़े हैं? हाँ हाँ, आज केबल बंद है ना।
अरे ओ भाई साहब अपनी रिक्शा निकालो ना, इधर से सब जाम हो गया ट्रैफिक भाई। ये मेरी रिक्शा नहीं है, मेरी तो नाके पे खड़ी है, मैं तो झगड़ा देखने आया हूँ। कमाल है, ऐसा क्या है अरे, एक मिनट बहन जी, क्या हुआ टप्पू? नमस्ते बबीता जी। गुड मॉर्निंग। टप्पू क्या किया तूने इस बार? तूने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। जेठा भाई शांत हो जाइए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चों से सिर्फ पोपट भाई का कंडल टूट गया, बस। कंडल नहीं, मेरा दिल टूट गया। चाचा जी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। बापूजी, आप भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे? अरे मेरी उम्र क्या क्रिकेट खेलने जैसी है? अरे भाई, तो बापूजी का नाम क्यों ले रहे हो? मजा आता है बापूजी का नाम लेने में। जेठालाल, मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिया चाचा जी का। चाचा जी ने मुझे आज बहुत बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। ये श्राप दिया कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। ए भाई ए डिब्बे, चल अभी रोना बंद कर। मैं कोई ऋषि मुनि थोड़ी हूँ कि जो बोलूंगा वो हो ही जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो फिर कंदल की बात करो। टप्पू ने कंदल तो तोड़ा ही है ना? फिर शुरू हो गया। अच्छा सॉरी भाई, ठीक है, कंदिल का जो भी पैसा मैं देने को तैयार हूँ। कितने का कंदिल भाई तुम्हारा? जेठालाल, वो कंदिल अमूल्य था, अमूल्य। लो बोलो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है उसके बारे में तुम इतना रो रहे हो? जेठालाल, अमूल्य मतलब अनमोल। ये कंदिल मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने दिया और कहा था कि इस कंदिल को घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। और जैसे मैं कंदिल लगा रहा था, मुझे रिश्ते के लिए एक फोन भी आया। बस ठीक उसी वक्त टप्पू ने बॉल मारकर कंदिल तोड़ दिया और रिश्ता भी टूट गया। और फिर टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल डायरेक्ट मेरे किचन में आ गया। मैं चाय पी रहा था, चाय गिरा दी, उसके बाद चाय का कप तोड़ दिया, उसके बाद हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक मिनट भिड़े, पहले मुझे यह समझना है कि ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि कैरम खेल रहे थे? मंजे? मंजे का क्या मंजे? एक की बॉल कैरम की कुकड़ी की तरह पोपटलाल की गैलरी में गया, फिर वहां से तुम्हारे घर के अंदर कांच का वो कप रखा भी तोड़ के फिर बाहर आया, और फिर हाथी भाई का बोर्ड भी तोड़ा। ये कैसे मुमकिन है? पापा मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पोपट अंकल ने उनके बालकनी से बॉल डाला, तो मैंने ऐसे बैट घुमाया तो बॉल भिड़े अंकल के घर पे गया, और फिर भिड़े अंकल ने अपने बालकनी से बॉल डाला कि वापस मैंने बैट घुमाया तो हाथी अंकल का बोर्ड टूट गया। तो इसमें तो मेरा टप्पू की गलती है ही नहीं। समझौते कायते समझौते। एक बैट्समैन शॉट कभी मारता है जब भी बॉलर बॉल फेंकता है। आता तुम्ही टाकले म्हणजे बॉल टाकले तर बिचारा लहान बाळ ते हातात असा बॅट धरून ते काय जय हिंद असा बोलून उभा राहणार नाही, वो शॉट ही मारेगा ना। आपको अगर बॉल डालना ही था तो लफ्फू बॉल डालने का था ना, वो अंडरआर्म, तो इतना ऊपर शॉट जाता ही नहीं। जेठालाल, मैं सेकंड फ्लोर से अंडरआर्म बॉलिंग कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे टप्पू का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है तो फिर डालना ही नहीं था, डाला क्यों बॉल? अब ओ क्रिकेटर हो, तुम क्या अंडरआर्म ओवरआर्म कर रहे हो? भाई हमारा उद्देश्य बॉलिंग करने का था ही नहीं, हमने गुस्से में बॉल फेंका था। चल। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गुस्से से बॉल फेंकोगे तो अपने आत्मरक्षण के लिए बीच में बैट तो लाएगा ही ना। हाँ तो बैट बीच में आया तो शॉट लगेगा ही ना। तुमने बॉल फेंका क्यों? बॉल फेंकना ही नहीं था, गलती तुम्हारी है। मतलब काय फेंका फेंकी करते हो यार? एक मिनट, लेकिन मैंने तो बॉल तभी फेंका जब मेरा कंदिल टूट चुका था। फिर कंदिल? हाँ तो कंदिल टूटने से पहले किसने बॉल डाला? किसने डाला बॉल? वो शायद गोली ने। हाँ तो बराबर है, तो फिर मेरे टप्पू की गलती है ही नहीं, ये गोली की गलती है। भाई बच्चे हैं, वो तो खेलेंगे ना। अरे किसकी गलती भाई? क्या हुआ? वेकेशन शुरू हुआ नहीं कि बच्चों को मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया? बात क्या है? मेहता साहब, मैंने कल बोला था ना, वेकेशन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा। हंगामा शुरू हो गया है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में सबका नुकसान कर रहे हैं।
ये पोपटलाल का कंदील तोड़ दिया, मेरे घर पे कप तोड़ दिया, हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। टेक आई नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि कंपाउंड में बच्चे खेलेंगे नहीं। अरे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो क्या रसोई घर में खेलेंगे? भिड़े भाई, आपको गोली को कंपाउंड में कंपलसरी खेलने देना पड़ेगा ही, वरना उसका वजन बढ़ जाएगा। सही बात है। मतलब गोली घर पर रहता है तो उसका सिर्फ खाने में ही ध्यान रहता है ना, इसलिए। बराबर है। कोमल भाभी, हम लोग वस्तु का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खेलते वक्त किसी को लग गया, किसी के सर में चोट आ गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस यहाँ पे नहीं खेलेंगे क्रिकेट, बस। अरे भाई, सोसाइटी में मैं डॉक्टर हूँ ना। अरे भाई, किसी का सर फूटा तो नहीं है ना? ओहो, मतलब हम सर फुट्टे का इंतजार करेंगे जेठालाल? उसके बाद बच्चों को बोलेंगे देख आई नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे। देखो देखो भाई भिड़े, तुम सोसाइटी के मालिक नहीं हो, सेक्रेटरी हो, वो भी हम सबने मिलकर तुमको बनाया है। बात मालिक होने की नहीं है जेठालाल, मैंने सबके भले के लिए निर्णय लिया है। अरे बच्चे ये नहीं, बच्चा तो तू है। लाइट का बाढ़ बना दिया। बापूजी आप शांत हो जाइए, बापूजी आप शांत हो जाइए। बोलो बापूजी आप शांत हो जाए, छोड़िए मैं बात करता हूँ। छोड़ मुझे। नहीं बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, मैं हूँ ना। मैं शांति हूँ, मुझे बाथरूम लगी है। संभल ह्याला काय अर्थ आहे का ऐसे अंगावर धावून येतात? समझ गई। घर की चाबी खुला है। भाई ये तो फाइनल है कि यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। अरे भाई अरे नहीं कीजिए, क्या हो रिक्वेस्ट क्या करने का है भाई? मैंने जो निर्णय लिया है वो सबके भले के लिए लिया है जेठालाल, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। छुट्टियां शुरू होते ही गोकुलधाम में बच्चों की छुट्टी हो गई है। गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी यानी कि स्वयंभू न्यायाधीश आत्माराम तुकाराम भिड़े ने घोषणा कर दी है कि सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब सोचिए तो, क्रिकेट तो इस देश के बच्चे बच्चे की जान है, और उसपे टप्पू सेना, और टप्पू जो कि मास्टर ब्लास्टर ऐसा है कि उसने सोसाइटी का प्लास्टर तक उखाड़ दिया है। अब उस टप्पू सेना को क्रिकेट खेलने से अगर रोका जाएगा तो क्या होगा? भाई उन्हें रोकना आंधी तूफान को रोकने जैसा है। और आप जानते हैं कि आंधी तो रुकती नहीं, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगी, और उछल कूद में टप्पू सेना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। अब भाई अगर बच्चे सोसाइटी में नहीं खेलेंगे तो कहीं बाहर जाके खेलेंगे, और बाहर जाके खेलेंगे और मुसीबत हो गई तो? भाई टप्पू सेना का जैसा इतिहास है, अक्सर वो नई नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त सोचना यह है कि क्या उन्हें सोसाइटी में खेलने की इजाजत मिलेगी या नहीं। भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर जवाब चाके के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.